कैसे अंकुर वारिको, मिस्टर बीस्ट, जीरोधा के फाउंडर निखिल कामत और अश्नीर ग्रोवर आज खुद को ब्रांड बनाकर लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। In today's time, you have an opportunity of creating a personal brand. We are at that cusp point. So this is an opportunity for everyone cutting across segments to become public and to become famous. And आपको वो opportunity आपको as a brand use करनी है। एक वक्त था जब डॉक्टर, इंजीनियर या एमबीए करना करियर की गारंटी होता था, लेकिन आजकल सिर्फ क्वालिफिकेशन से काम नहीं चलता है। करियर मार्केट अब क्राउडेड सुपरमार्केट की तरह है, जहां पर हर शेल्फ पर अलग अलग ब्रांड्स है। सोचो, जब आप मार्केट जाते हो तब आप वही ब्रांड के प्रोडक्ट्स खरीदते हो जिन पर आपका ट्रस्ट होता है, जिसकी इमेज अच्छी होती है, जो बाकियों से अच्छे होते हैं और अलग होते हैं। ये सब हो पाया है प्रोडक्ट की ब्रांडिंग की वजह से, और यही सारी चीजें अगर कोई इंडिविजुअल करता है तो उसे पर्सनल ब्रांडिंग कहते हैं। हाल ही में आपने जोमैटो के फाउंडर दीपेंद्र गोयल को बाइक में फूड डिलीवर करते हुए देखा होगा, जिनका 8,300 करोड़ का नेटवर्थ है और फरारी रोमा जैसे और भी लग्जरियस कार्स के ओनर भी हैं। वो चाहते तो ये काम किसी भी बड़े इन्फ्लुएंसर से करा सकते थे, पर वो खुद भी एक अच्छे इन्फ्लुएंसर है और ये सब उनकी पर्सनल ब्रांडिंग का ही हिस्सा है। पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब है इंटेंशनल एफर्ट के साथ अपनी इमेज और पब्लिक परसेप्शंस को बनाना। इसमें आप अपने आप को इंडस्ट्री में एक एक्सपर्ट के रूप में पोजीशन करते हो, अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ाते हो और कंपटीशन से अलग दिखते हो। अगर आसान शब्दों में इसे बताया जाए तो ये आपकी यूनिक आइडेंटिटी बनाने का एक प्रोसेस है, जो आपको लोगों के बीच मेमोरेबल और इन्फ्लुएंशियल बनाता है। अगर इन्फ्लुएंस करने की बात आए और विराट कोहली का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। विराट कोहली सिर्फ क्रिकेट के सुपरस्टार नहीं है, बल्कि फिटनेस और फैशन के भी आइकन है। उनकी स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया प्रेजेंस उनके ब्रांड को और मजबूत बनाती है। आज उनके ब्रांड की वैल्यू $227.9 मिलियन है, जहां वो एक एड के 7.5 करोड़ से 10 करोड़ तक चार्ज करते हैं। और दूसरी ओर अपने फंकी लुक्स के लिए मशहूर रणवीर सिंह की ब्रांड वैल्यू आज $181.7 मिलियन है और वो एक एड के लिए 4 करोड़ तक चार्ज करते हैं, खुद की स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांडिंग की वजह से। ऐसा नहीं कि पर्सनल ब्रांडिंग केवल सेलिब्रिटीज ही करते हैं, यूट्यूबर्स, एंटरप्रेन्योर्स, इवन कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज भी पर्सनल ब्रांडिंग करते हैं मोर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए। अपनी स्पीचेस के लिए फेमस 22 साल के यूट्यूबर ईशांत शर्मा बिट्स पिलानी के स्टूडेंट थे, जिन्होंने अपना कॉलेज क्विट करके यूट्यूब और बिजनेस में ध्यान दिया। हाल ही में उनके पॉडकास्ट की क्लिप वायरल हुई, जहां उन्होंने रिवील किया कि वो 35 लाख पर मंथ तक कमाते हैं। लास्ट मंथ आई मेड 35 lakhs। तू 35 लाख रुपए कमाना महीने के पिछले महीने। अब तक आपको पता चल गया होगा कि पर्सनल ब्रांडिंग कंटेंट क्रिएशन के लिए ही नहीं, बल्कि बिजनेस और इवन प्रोफेशनल फील्ड में भी ग्रो करने के लिए काफी जरूरी हो चुका है। इसीलिए आजकल लोग पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे हैं, बिकॉज वो इसकी मदद से करियर में आगे जा रहे हैं, यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट करके लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और स्ट्रॉन्ग इमेज बनाकर औरों से स्टैंड आउट कर रहे हैं। स्टैंड आउट रहने के साथ साथ आपको अपनी इमेज भी ऐसी क्रिएट करनी होगी जिससे लोग आपको लंबे समय तक याद रखें। जैसे भुवन बम को लोग उनके यूनिक ह्यूमर और रिलेटेबल कैरेक्टर जैसे टीटू मामा की वजह से पसंद करते हैं। भुवन बम के अलावा नीतीश राजपूत, मोहक, फुकरा इंसान, अंकुर वारिको जैसे बहुत से एग्जांपल आपको मिल जाएंगे, जो अपने काम के साथ साथ अपनी सोच या काम की वजह से लोगों से कनेक्ट करते हैं। इन्होंने बहुत अच्छे से पर्सनल ब्रांडिंग के प्रोसेस को फॉलो किया है, जो हर कोई अपनी फील्ड में फॉलो कर सकता है। हमने आपके लिए इस पूरे प्रोसेस को 6 इजी स्टेप्स में सिंप्लीफाई किया है। पर्सनल ब्रांडिंग के प्रोसेस में सबसे पहले आपको अपना गोल डिफाइन करना होगा। जैसे अलक पांडे फिजिक्स वाला का गोल था कि यूट्यूब के थ्रू लोगों तक फ्री एजुकेशन पहुंचानी है विदाउट एनी चार्जेस और मिनिमल चार्जेस। गोल सेट करने के बाद आपका स्टार्ट यूनिडायरेक्शनल होगा, जिसकी वजह से आप अपने एम पर फोकस रहेंगे। दूसरे स्टेप में आपको टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना है। अंकुर वारिको का टारगेट ऑडियंस यंग एंटरप्रेन्योर्स, स्टूडेंट्स हैं जो करियर और प्रोफेशनल डेवलपमेंट सीख रहे हैं, और प्रोफेशनल्स जो करियर ग्रोथ और फाइनेंशियल लिटरेसी इंप्रूव करना चाहते हैं। टारगेट ऑडियंस सेलेक्ट करके आपको मालूम पड़ता है कि आपको अपना काम कहां और किसे भेजना है या दिखाना है, जिससे आपकी तैयारी अच्छी होगी। टारगेट आइडेंटिफाई करने के बाद आपको कंपटीशन को बीट करने के लिए यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन बनाना होगा। यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन एक स्टेटमेंट है जो आपके स्किल्स, एक्सपीरियंस और क्वालिटीज को हाईलाइट करता है और ये बताता है कि आप दूसरे कैंडिडेट से क्यों अलग हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप रीसेंट ग्रेजुएट हैं तो आपका यूवीपी कुछ इस तरीके से हो सकता है। आपने मल्टीपल ऑनलाइन कोर्सेज कंप्लीट किए हैं जो आपको लेटेस्ट इंडस्ट्री ट्रेंड से अपडेट रखते हैं। ये आपको औरों से अलग बनाता है। अब आता है फोर्थ स्टेप, जहां पे आपको अपनी कंसिस्टेंट इमेज को डेवलप करनी होगी। एज अ जॉब सीकर आपको लिंक्डइन प्रोफाइल पर अपने इंटर्नशिप्स, प्रोजेक्ट्स और अचीवमेंट को कंसिस्टेंट और प्रोफेशनल तरीके से अपडेट करते रहना पड़ेगा।
पड़ेगा, जिससे आपकी जॉब मिलने के जो चांसेस है वो और बढ़ सकते हैं। और अगर आप फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स हैं तो अपने सोशल मीडिया पर रेगुलर वर्कआउट टिप्स और न्यूट्रिशन एडवाइस शेयर करें ताकि आपकी ब्रांड वैल्यू के साथ ही लॉयल ऑडियंस भी इजीली बढ़ जाए। मैक्सिमम लोगों तक पहुंचने के लिए आप सोशल मीडिया की मदद ले सकते हैं, जहां आपको कंटेंट बनाने में ध्यान देना होगा जो लोगों के बीच में वैल्यू ऐड करे। तो फिफ्थ स्टेप में आपको कंटेंट क्रिएट करना है जो आप सोशल मीडिया पर डालेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हर कोई आज सोशल मीडिया पर है, जिसकी वजह से पर्सनल ब्रांडिंग करना पहले के कंपैरिजन में और भी आसान हो गया है। आसान होने की वजह से हर कोई सोशल मीडिया में अपने आप को ब्रांड से कम नहीं समझता है और कुछ भी कंटेंट क्रिएट करके शेयर कर देता है, जिसकी वजह से उनकी जर्नी शॉर्ट टर्म में ही खत्म हो जाती है। जैसे कि रानू मंडाल, दीपक कलाल जैसे लोग। आपको ये समझना होगा कि वायरल होने से आपकी पर्सनल ब्रांडिंग नहीं हो सकती, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म ही लोगों को अच्छा लगता है। आपको लॉन्ग टर्म पर ध्यान देना होगा, जैसे कि खान सर, तन्मय भट्ट, जो कंटेंट क्रिएट करने के साथ साथ लोगों को सोशल अवेयर भी करते हैं। सिक्स्थ स्टेप है एलिवेटर पिच को तैयार करना। एलिवेटर पिच एक छोटी इफेक्टिव स्पीच है जो बताती है कि आप कौन हो, आप क्या करते हैं और आपकी खासियत क्या है। एलिवेटर पिच हर किसी के लिए बेनिफिशियल है, जॉब सीकर्स, एंटरप्रेन्योर्स, स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और फ्रीलांसर्स। ये एक क्विक और इंपैक्टफुल तरीका है अपने स्किल्स और आइडियाज को दिखाने का, चाहे इंटरव्यूज हो या नेटवर्किंग इवेंट्स। इन सारे स्टेप्स की मदद से आप खुद की पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हो। पर्सनल ब्रांडिंग जॉब इंटरव्यूज, नेटवर्किंग इवेंट्स और सोशल मीडिया पर अपने स्किल्स और पर्सनैलिटी को इफेक्टिवली दिखाने के लिए यूज किया जाता है। और अगर आप यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं तो वहां भी आप इसको यूज कर सकते हैं अपनी स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू बनाने में। लिंक्डइन या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्टूडेंट्स अपने एप्लीकेशंस या इंटरेस्ट या अकम्प्लिशमेंट्स को हाईलाइट करने में पर्सनल ब्रांडिंग का यूज कर सकते हैं। आज खुद को पर्सनल ब्रांड बनाने का एक ट्रेंड आ गया है। हर किसी ने पर्सनल ब्रांडिंग की मदद से खुद को पर्सनल ब्रांड बनाना शुरू कर दिया है। कंटेंट बनाने वाले ब्रांड बनाकर एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं, जैसे कि भुवन बम, राज शमानी, टेक बर्नर एटसेट्रा। वहीं दूसरी ओर हमारे पास एक ऐसे एग्जांपल है रतन टाटा, जिनका पर्सनल ब्रांड एक लोगो से ज्यादा था। वो उनकी वैल्यूज और उनके लिए उनका कमिटमेंट था। उनकी सिग्नेचर स्टाइल, उनकी सिंपलिसिटी और जेन्युइन अप्रोच उन्हें मार्केट में डिस्टिंक्ट बनाता था। आज जब वो हमारे साथ नहीं है, उनका लेगेसी और उनकी ब्रांडिंग हमेशा याद रहेगी। उन्होंने अपने जर्नी के थ्रू दिखाया कि पर्सनल ब्रांडिंग सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल है। जैसे उनकी स्पीचेस और इंटरव्यूज हमेशा इंपैक्टफुल रहते थे, जैसे उनका एलिवेटर पिच उनकी विजन को रिफ्लेक्ट करता था, जो समाज के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल था। रतन टाटा की कहानी ये समझाती है कि पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब सिर्फ खुद को प्रमोट करना नहीं, बल्कि एक ऐसा इंपैक्ट बनाना जो समाज के लिए बेनिफिशियल हो। वो हम सब के लिए एक मिसाल है कि कैसे एक व्यक्ति अपने वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए अपने नाम को एक ब्रांड में बदल सकता है। उनकी याद हमेशा हमारे दिलों में रहेगी और उनका ब्रांड उनके काम से जिंदा रहेगा। सो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और बिज गुरुकुल को सब्सक्राइब कर लेना।